नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा द पैसिफिक एकेडमी के ऑनलाइन मंच में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज द पैसिफिक एकेडमी के ऑनलाइन मंच से मैं आपको पटवारी की जो वैकेंसी पीईबी के द्वारा लीक कर दी गई है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि पटवारी परीक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जो कि है पाठ्यक्रम को लेकर। जैसे कि लास्ट जब ईयर में जो 2017 में पटवारी की जो वैकेंसी आई थी और उसका जो पाठ्यक्रम था, उसका जो पेपर था, वो पेपर और वर्तमान जो अभी हाल ही में 2022 में अभी आज ही के दिन जो वैकेंसी आई है, उसका जो पाठ्यक्रम है वो बहुत बड़ा अंतर है। तो वो क्या अंतर है वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग कि ओनली क्या पटवारी की ही वैकेंसी आई है कि और भी कुछ है। तो इसमें बहुत सारे पद आए हुए हैं। तो पहला तो हम समूह 2 और समूह 4 के अंतर्गत सहायक सम परीक्षक, इसकी भी वैकेंसी है। दूसरा सहायक जनसंपर्क अधिकारी, इसकी भी वैकेंसी है। तीसरा सहायक नगर निरीक्षक, इसकी वैकेंसी भी दी हुई है। सहायक राजस्व अधिकारी मतलब ARI, असिस्टेंट RI, RI मतलब रिवेन्यू इंस्पेक्टर जो होता है, तो उसकी असिस्टेंट RI की वैकेंसी भी ओपन की गई है। इसके साथ सहायक अग्निशमन है ना, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में भी ये वैकेंसी आई हुई है ना, एवं समकक्ष पदों की सीधी बैकलॉग भर्ती आई है। इसके साथ साथ जो अभी सबसे ज्यादा भर्ती आई है वो क्या है, पटवारी। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ठीक है, पटवारी कार्यपालिक, जिसके लिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पटवारी के साथ साथ इन पदों की भी भर्ती आई है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भर्ती आई है कितने पदों के लिए आई है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 5 साल का जो सब्र था वो तोड़ दिया है। 5 साल के बाद ये जो वैकेंसी आई है, समझ लीजिए बम्पर वैकेंसी है। तो इस बार सबको सिलेक्शन लेना है, इतनी सारी वैकेंसी है। तो जल्दी से बता दीजिए सर कितनी वैकेंसी है जिससे कि हम सबका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, एक बात और, ये आपके पास लास्ट मौका है। इसके बाद 2023 में जो चुनाव आने वाले हैं, आपको मालूम है उससे पहले ही सब भर्ती करा दी जाएंगी। तो ये लास्ट मौका है आप सभी के पास। एक चीज और, ये जो वैकेंसी लीक करी है पीईबी ने, वो ओनली मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए लीक करी है। तो फटाफट देख लेते हैं कि कुल कितने पद निकाले हैं व्यापम द्वारा। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या कितनी है, 3555, 3555 टोटल पद निकाले गए हैं इसके अंतर्गत। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये पूरे पद पटवारी के लिए निकाले, तो ऐसा नहीं है। पटवारी के लिए टोटल 2736 पद अकेले पटवारी के हैं। मतलब 3555 में 2736 पद टोटल पूरे 52 जिले में पटवारी के हैं। तो ये बहुत बड़ा आप लोगों के पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है, इसको खोने मत देना। इसके बाद अगर हम 3500 में से, मतलब 3555 में से 2736 को घटाते हैं तो हमारे पास 819 आते हैं। तो 819 जो ऐसे पद हैं जो कि अन्य जो आपको दिखाए गए थे पहले उनके हैं। ठीक है, तो 819 पद में आपके ARI भी है, जनसंपर्क अधिकारी भी है, और 2736 में काय के पद है, पटवारी के पद। तो ये बहुत अच्छा मौका है सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें एजुकेशन या क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं उसमें भी आ रहा हूं। एजुकेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आयु सीमा के बारे में भी चर्चा करेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पाठ्यक्रम सिलेबस, उसके बारे में आज हम और चर्चा करने वाले हैं। तो देख लीजिए, एक टेबल आपको दिख रही होगी जिसपे कि जनरल के टोटल, ये पटवारी के ओनली, ये ओनली पटवारी की टेबल है। जनरल की टोटल 975 पद ओपन है जनरल वालों के लिए, यूआर। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएफ, तो जनरल वालों के लिए बनता है ईडब्ल्यूएफ, आप सभी को मालूम है, शेड्यूल। ठीक है, तो इनके लिए 223 पद रिजर्व है। इसके बाद हम बात करें एससी अनुसूचित जाति की बात करें तो 337 पद इनके लिए रिजर्व हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी अनुसूचित जनजाति, तो उसके लिए 586 पद रिजर्व है। और अगर हम बात करें
ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, तो उसके लिए 615 पद रिजर्व हैं। तो ऐसे जनरल से लेके ओबीसी तक कितने पद रिजर्व हो गए पटवारी के लिए? 2736। ठीक है, चलिए तो ये आपने देख लिया। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि एग्जाम भरने, मतलब जब आप आवेदन भरेंगे, ऑनलाइन आवेदन भरने, आप उसकी डेट कब से स्टार्ट हो रही है? तो नए साल में नया धमाका है। आप नए साल में जैसे इंटर करेंगे और आपके सामने पटवारी का फॉर्म रहेगा ऑनलाइन, और आप जल्दी से भर देना, ठीक है ना। तो 5 जनवरी 2021 में आपको पटवारी के फॉर्म भरने की स्टार्टिंग तिथि है, जो कि अंतिम तिथि कौन सी है? 19 जनवरी। तो 5 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगर फॉर्म में आपने कुछ गलती कर दी तो संशोधन के लिए भी उन्होंने टाइम दिया है कि 24 जनवरी तक उस पर संशोधन किया जा सकता है, मतलब जो गलती है उसको सुधारा जाया जा सकता है। हम तो ये चाहेंगे कि कोई भी फॉर्म भरते समय गलती ना करें, ठीक है, मगर गलती हो जाती है, हम इंसान है, मानव है, तो उसके लिए भी हमको टाइम मिला है। 24 जनवरी तक संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब परीक्षा कब से स्टार्ट होगी? तो आप सभी को मालूम है पटवारी की 5 साल बाद वैकेंसी आई है, तो परीक्षा एक दिन में तो होगी नहीं, परीक्षा के लिए कम से कम 1 महीना लगेगा। तो परीक्षा शुरुआत हमारे को मालूम है कब से होगी? 15 मार्च, 15/3/2023, 15 मार्च 2023 से परीक्षा आरंभ हो जाएगी। वो कब तक चलेगी डिपेंड करता है जितने आवेदन आएंगे, ठीक है। तो ये आपका परीक्षा का वो था, डेट कब होनी है, कब आवेदन भरे जाने हैं ऑनलाइन, ठीक है। अगर हम बता दें कि जनरल के लिए जो फीस होगी वो 500 रुपए होगी, और जनरल के अलावा जो बचते हैं एसटी, एससी, ओबीसी के लिए फीस 250 रुपए होगी। इसके साथ ही आपको 60 रुपए क्या देना पड़ेगा? ऑनलाइन शुल्क देना पड़ेगा। चलिए, तो ये भी आपको आई थिंक जनरल समझ में आ गया होगा कि हमें कब आवेदन भरना है और कब से हमें तैयारी, मतलब कब हमें एग्जाम देना है। तो याद रखिएगा, आज 22 तारीख है, 22 नवंबर 2022 है आज, और 15 मार्च 2023 अगर हम बात करें तो ये आपको लगातार, अगर हम वर्किंग डे की बात करें तो 95 डेज हैं, टोटल वर्किंग डेज बता रहा हूं, इसमें मैंने संडे हटा दिए हैं। 95 डेज है आपके पास तैयारी करने के लिए, ज्यादा ही है, मगर मैंने इस पे संडे हटा दिए हैं। संडे भाई अपने आप को, माइंड को रिफ्रेश भी करना है आपने, ठीक है। तो 95 दिन, लगभग 3 महीने से ज्यादा का टाइम है आपके पास। तो 3 महीने में आप ये पटवारी की तैयारी आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा पैसिफिक एकेडमी के माध्यम से। 3 महीने आपके पास है, और जो हमने शेड्यूल बनाया है एग्जाम का, जो आपके पाठ्यक्रम का, वो भी 3 मंथ्स ही है। 3 मंथ्स के अंदर आपको पूरा पाठ्यक्रम हमारे माध्यम से, मतलब सर्वश्रेष्ठ फैकल्टियों के माध्यम से, मैं तो सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं, हमारी जो टीम है वो सब सर्वश्रेष्ठ है, सभी अपने अपने सब्जेक्ट के ज्ञाता हैं, उनके माध्यम से आपको कोर्स दिया जाएगा मात्र 799। अब आप बोलेंगे 799 में कैसे? तो 799 जो फीस है वो ऑनलाइन की है, और 3999 ये फीस काय की है? ऑफलाइन की। मात्र इतनी फीस में आप ऑनलाइन, अगर आप इंदौर में है तो ऑफलाइन भी हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। और बाकी डिटेल के लिए आप लोग यहां जो नीचे नंबर दिख रहा है उसको कॉल करके अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी पाठ्यक्रम, जो भी सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा पैसिफिक एकेडमी में, वो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। अभी नवीनतम पाठ्यक्रम भी मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, सबसे बड़ा परिवर्तन पटवारी का, ठीक है। तो हम वापस से टॉपिक में आते हैं। तो हमने ये देख लिया था कब पेपर होना है, कब आवेदन भरना है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो पेपर है वो दोपहर में होगा, मतलब दोपहर मतलब 2 शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट मॉर्निंग, दूसरी शिफ्ट नून या इवनिंग भी बोल सकते हो। और पेपर की जो अवधि आपको मिलेगी, अर्थात समय आपको मिलेगा, वो 3 घंटे मिलेगा। पहला पेपर 9 से 12 के बीच होगा, इसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे, मतलब पहली शिफ्ट। और दूसरी शिफ्ट में अभी आपको 2:30 बजे से 5:30 बजे तक पेपर देना है 3 घंटे का, क्योंकि भाई
इतने आवेदन आने वाले हैं तो 2 शिफ्ट में तो पेपर लेना पड़ेगा ना एक दिन में, ठीक है। तो ये आपके 3 घंटे का पेपर होने वाला है। इसके बाद अगर ये जो आपको दिख रहा होगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत से बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं मुझको कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है पटवारी के लिए। तो बहुत ही सिंपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसमें टोटल यहाँ आपको दिख रहा होगा स्नातक, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन उत्तीर्ण हुआ हो। तो बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए जो 3rd ईयर में, फाइनल ईयर में है, वो ये बोल रहे हैं कि हम फाइनल ईयर में है, क्या हम इस वैकेंसी के लिए पात्र हैं? तो मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं है। आपको जब नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि आज नोटिफिकेशन आया है, आज आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा तो आज की डेट से ही आपको काउंट करेंगे। क्लियर? तो जिस बच्चे का 22 नवंबर 2023 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, वो इस फॉर्म को भरने के पात्र है। क्लियर? तो स्नातक मांगा हुआ है, ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, ग्रेजुएशन कंपलसरी है। अब बात आती है कंप्यूटर डिप्लोमा या कंप्यूटर की डिग्री। तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम से आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, मात्र 50%, मिनिमम 50% आपके आने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप इस एग्जाम को देने के लिए पात्र हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी की बात बहुत बच्चे कर रहे हैं कि सीपीसीटी है कि नहीं है। तो सीपीसीटी का लोड नहीं लेना है आपको अभी। क्यों नहीं लेना है? आपको याद होगा लास्ट टाइम जो पटवारी में हुआ था, तो उसने सीपीसीटी पहले बोला था अनिवार्य है, उसके बाद उसने मालूम क्या चेंज करा था? बोला था अगर आपके पास सीपीसीटी नहीं भी है ना, तो आप ज्वाइन कर लो पटवारी, मगर 2 साल के अंतर्गत आपको सीपीसीटी पास करना है, अन्यथा आपको इस पोस्ट से क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन इस बार भी की हुई है। इन्होंने बोला है कि 3 वर्ष के अंतर्गत आपकी ज्वाइनिंग, पटवारी में ज्वाइनिंग के 3 वर्ष आगे तक आपको 3 वर्ष के अंतराल में सीपीसीटी का फॉर्म या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए उत्तीर्ण का। नहीं तो इधर क्लोज लिखा हुआ है उनने, इन लोग आपको पटवारी के पद से हटा सकते हैं, इनके पास शक्ति है। परंतु ऐसा पिछले बार नहीं हुआ है। जिनने 2 साल के अंतर्गत सीपीसीटी नहीं करा था, उनको हटाया नहीं गया है, उनका बस प्रमोशन रुका हुआ है, उनकी सैलरी रुकी हुई है, मतलब उनको सैलरी में हाइक नहीं मिला है। मगर ये ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। हमको हाइक भी चाहिए और हमको सीपीसीटी भी चाहिए। तो 3 साल के अंतर्गत आपको सीपीसीटी क्वालिफाई करना है और अपनी पटवारी के पद को रिजर्व कर लेना है। क्लियर? चलिए, तो ये जो बहुत बच्चों के मन में था कि स्नातक चाहिए, 12 चाहिए, सीपीसीटी चाहिए कि नहीं चाहिए, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम में हो सकता है। दूसरा, 3 वर्ष के अंतर्गत आपको सीपीसीटी का क्वालिफाई करना है। ठीक। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं, तो अब सबसे मेन चीज पटवारी में जो मैं आज बताने वाला हूं, जिसके बारे में आपने यूट्यूब में हमारे देखा होगा कि इस बार का जो पाठ्यक्रम है, इस बार का जो सिलेबस है, वो बहुत बदल गया है, बहुत वास्ट हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। और बहुत बड़ा परिवर्तन यह है कि 5 साल से बच्चे पंचायती राज पढ़ पढ़ के थक गए थे, रट नहीं पा रहे थे। तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि इस बार पंचायती राज ही नहीं है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि पंचायती राज अब पटवारी के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो सर क्या हटा दिया गया है? तो देख लेते हैं। ये हमारे नोटिफिकेशन में, पीवी के नोटिफिकेशन में ऐसा दिया गया है, मगर इनको हमने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसके आगे वाली स्लाइड में, वो भी देख लेंगे। पहले ये देख लो, जो औपचारिक जो सरकारी नोटिफिकेशन आया, इसके बारे में हम देख लेते हैं। चलो देखते हैं। तो ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की जो आपका सिलेबस है वो क्या है? पहला सामान्य विज्ञान मतलब साइंस, दूसरा सामान्य हिंदी, तीसरा सामान्य अंग्रेजी और चौथा सामान्य गणित। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो एसआई की तैयारी कर रहे थे वो खुश हो गए होंगे, अरे ये तो हमारा एसआई का सिलेबस है। हाँ, पहला वाला पार्ट टोटल एसआई है, हिंदी इंग्लिश आ गया। ठीक है, क्योंकि पटवारी में कभी इंग्लिश नहीं आता था, हिंदी आता था। तो ये एक बड़ा चेंज है कि अंग्रेजी आ गया है। ठीक है, और कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। और कितने हैं? 1 2 3 4, 4 विषय 100 मार्क्स, मतलब एक विषय कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स का हो गया है। ये हमने यहां से अनुमान लगाया है। ठीक है, ऐसा ही पैटर्न आएगा। और नीचे भी 4 विषय दिए हुए हैं, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि। सामान्य ज्ञान मतलब जीके, और अभिरुचि मतलब जो स्टेटमेंट, रीजनिंग में जो स्टेटमेंट वाला वो आता है पोर्शन, वो आएगा
सामान्य ज्ञान के साथ। फिर दूसरे पार्ट में आपको सामान्य कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तीसरे में सामान्य तार्किक योग्यता का मतलब होता है लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग आएगी तीसरे में। और चौथे में सामान्य प्रबंधन। बस ये न्यू है, एक न्यू सामान्य प्रबंधन है और एक न्यू यहां पर अंग्रेजी है। तो दो नए चेहरे आपको सिलेबस में देखने को मिल रहे हैं, एक अंग्रेजी और एक सामान्य प्रबंधन। प्रबंधन को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट, मतलब जनरल मैनेजमेंट आएगा। ये सभी के लिए क्या है? शॉक्ड करने वाली चीज है, क्योंकि इसकी जगह अभी तक क्या आ रहा था? पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो अब जितने भी नोट्स है वो सब खत्म करो और इसके नोट्स लो, और ये नोट्स आपको पैसिफिक एकेडमी में मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप लिंक में यहाँ जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वहां पे आप देख सकते हैं, और कमेंट करके जो कोई भी क्वेरी है पटवारी को लेके और अन्य एग्जाम को लेके आप पूछ सकते हैं। चलिए, इसी पाठ्यक्रम को मैंने अपने लेवल से आपको समझाने की, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। तो देखिए, जो आपका पटवारी का पैटर्न आने वाला है वो ऐसा है। टोटल 8 विषय पूछे जाएंगे, टोटल 8 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट सामान्य विज्ञान, दूसरा सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग, सामान्य प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। और सभी 8 पार्ट को कितने प्रश्न दिए गए हैं? 25 25 25, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, तो 25 कुल अंक हो गए। तो ऐसे करके टोटल हो गया 200 नंबर। और 200 नंबर को आपका एग्जाम देने के लिए आपको परीक्षा में सेंटर में 3 घंटे का समय मिलेगा, 9 से 12 और 2:30 से 5:30, दोपहर में होगा, 2 शिफ्ट में होगा। तो ये पैटर्न आने वाला है। इस पैटर्न के बारे में यूट्यूब में अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, पैटर्न बस ये पुराना वाला लोग बता रहे हैं। तो नए पैटर्न को देखने के लिए द पैसिफिक एकेडमी का चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ये मैंने आपको बता दिया। और पैटर्न ऐसा ही आने वाला है, क्योंकि भाई टोटल 8 विषय उसने वहां पे दिए हैं और 200 नंबर के हैं। तो भाई 8 को अगर हम 200 डिवाइड करें तो हर एक सब्जेक्ट को कितने मार्क्स मिलेंगे? 25 मार्क्स मिलेंगे। आ गई बात समझ में? चलिए, तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और उसको पहुंचाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, जिससे लोग आज से ही अपनी रणनीति बना ले पटवारी एग्जाम को लेके। ठीक है, अगर हम आगे जाएं तो आगे ये भी चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, और भी पटवारी से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको ऐसा कम लगी इस वीडियो में, तो आप पैसिफिक एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब मंच में कमेंट करिए, मैं आपको और भी अपडेट दूंगा। ठीक है ना? इसके बाद में अपडेट ये देने वाला हूं आपको पटवारी में कौन कौन से जिले हैं मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा पद लेके बैठे हुए पटवारी के, तो वो आपको वहां से भरना है। तो नेक्स्ट वीडियो वो जो आने वाला है उसमें हम बताएंगे कौन सा जिला आपके लिए सही है, कहां से आप फॉर्म भरें, कहां पे ज्यादा पद है पटवारी के, कहां पे कम पद है। ठीक है, इस वीडियो को भी लाइक करें और अगले वीडियो का वेट करें जिसमें मैं आपको जिले वाइज पद बताने वाला हूं। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।